पिला माने आज आमे आ गोटे गप शुणा। गपटीर ना होछि सबुठारु धनी लोक है कि पिला माने गपटीर ना होछि सबुठारु धनी लोक। ताले पिला माने मु गपटी आरंभ करुछि, तमे माने मन देकी सुनिबो हैला। गोटिए सहर रे जड़े धनी जमीदार थिले। तांकर प्रचुर धन संपत्ति थिला। धन जगू से अत्यंत अहंकारी पालटी जाइथिले ओ काहारी को खातिर करू नथिले। थरकर कथा दिने सकाळे से एवं तांको स्त्री बगीचारे बुलुछंती। सुंदर बगीचा सेथिरे फूल फल भरी रही थाए। सकाळर सुलुसुलिया पवन रे नाना जातिर बासना भासी आसी चारियाड महकी उठुथाए। गछ डाल रे केते जातिर पक्षी चिंचा करुथांती। जमीदार सुनिले गछ उपरे थाई किए जणे कहूछि आजी राति रे सहरर सबुठारु धनी लोकंकर मृत्यु हेबो। जमीदार चमकी पड़ी ऊपर को चाहिए। देखिले गोटे डाल रे सुआसारी दुईटी बसिछंती। राजा सेमानंको आड़कू चाहिबारु से दुहे चिंचा करी उड़ी पलाइले। हैला कि पिला माने ए कथारे जमीदार खूब चिंतित होई पड़िले। सहरर सबुठारु धनी लोक हेउछंती निजे से। तेबे से कौन आज मरीजिबे? जमीदार ठारू अधिक व्यस्त हेले तांकर स्त्री। से भाबिले ए हेउछि दैविक वाणी, एहा केबे मिछ हेबो नाही। खूब चिंतित भावरे दुहे उआंस भितर को चली गले। कथाटा चारियाडे प्रचार होई गला। जमीदारंकर पाख लोक माने कहिले आज्ञा होम यज्ञ पूजा पाठ करंतु, ग्रह दोष अछि। ग्रह कटिगले आपणकर किछि हेबो नाही। सांगे सांगे ब्राह्मण पुरोहित मानंकु डकरा हेला। पूजा पाठर आयोजन होई गला। माठिया माठिया घिओ पोड़ा हेला। सारा जमीदारीटा पछे खर्च हो जाऊ किंतु जीवनटा रहू। जमीदार नुआ लुगा पिंधी होम पाखरे बसिले। दिन जाई राति हेला। पूजा पाठ सेमिति चली थाए। एणे राति बढ़िबा संगे संगे समस्तंकर भय बढ़ी जाउथाए। मृत्यु जे केतेबेले आसीजीव से कथा किए कहिबो। परिशेष रे राति पाहिला। जमीदारंकर किछि हेला नाही। सकाळु सकाळु जमीदार लोक पठाई कहिले जाओ नगर सारा बुली खबर नियो। काली राति रे आउ केही धनी लोक हुए तो केउठी मरिथिबो। लोक माने गड़ीकंदी बुली बुली खबर नेले। जानिले जे गत राति रे गोटे गरीब मूलियार मृत्यु होईछि। हैला कि पिला माने जमीदार बगीचारे बुलुथांती। गतकाली जेउ गछ तळे से दैववाणी सुनिथिले आज सेई गछ तळे बसी अपेक्षा करिथांती आउ किछि सुनिबा आशारे। लोक माने जाई कहिले आज्ञा गतकाली राति रे गोटे गरीब मूलियार मृत्यु होईछि। जमीदार एकथा सुनी भाबिले लोक माने जाहाकू गरीब मूलिया बोली कहउछंती से निश्चय जड़े धनी लोक। तार धन संपत्ति सबुकू से हुए तो कौनसी ठारे लुचाई करी रखिछि। से निश्चय जमीदारंक ठारू अधिक धनी।
ତହୁଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ ତାର ଘର ଖୋଲିକରି ଦେଖ, ସେ ମାଟି ତଳେ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଚାଇ କରି ରଖିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଗଛ ଉପରୁ ଶୁଣାଗଲା, ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ସେଥିରୁ ତୁମେ କାଣିଚାଏ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜମିଦାର ଚକିତ ଭାବରେ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ବୁଢ଼ା ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଡାକି ଏ କଥାର ଅର୍ଥ ପଚାରିଲେ। ପୁରୋହିତ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକଟି ମରିଗଲା ସେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରମିକ। ସାରା ଜୀବନ ସେ କେବଳ ଶ୍ରମରେ ବଞ୍ଚିଛି। ଦିନସାରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯାହା କିଛି ସେ ଆଣେ ସେଇଥିରେ ନିଜର ପରିବାର ଚଳାଏ। କାହାରି ଧନକୁ ଲୋଭ କରେ ନାହିଁ, କାହାରି ମନ୍ଦ ଆଲୋଚନା କରେ ନାହିଁ, କାହାରି ପ୍ରତି ତାର ଈର୍ଷା କି ଆକ୍ରୋଶ ନଥାଏ। ତେଣୁ ତାର ପୁଣ୍ୟ ଧନ ହେଉଛି ସଂସାରର ବଡ଼ ଧନ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ହେଉଛି ନଗରର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଲୋକ। ଏକଥାରେ ଜମିଦାରଙ୍କର ଧନ ଗର୍ବ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ହେଲା କି ପିଲାମାନେ? ହଉ ପିଲାମାନେ, ଗପଟି ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନା? ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଗପରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନା, ଆମେ ଗପରୁ ଶିଖିଲେ ଆମେ ଆମ ମନରେ କେବେ ବି ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, କ୍ରୋଧ ରଖିବା ନାହିଁ। ହେଲା, ଯେପରିକି ସେ ଧନୀ ଲୋକଟି ଧନକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା ନା ନାହିଁ, ଶେଷରେ ତାର ଗର୍ବ ଖର୍ବ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଗପ ନେଇ ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ପିଲାମାନେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।